13,14,30,000 रुपए की धनराशि जो खातों में अंतरित की गई है। बहन और भाइयों, कहते हैं इतिहास हमें इस बात को आगाह करता है, महर्षि वेदव्यास ने जन्म लिया इस पावन धरा में, और कहते हैं भगवान कृष्ण के पौत्र सांब ने प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण भी यहीं पे करवाया था। आप याद करिए, कोंच की रामलीला ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी रामलीला का इतिहास कैसे होना चाहिए। ऐसे ओरई, माधोगढ़ और कालपी विधानसभाओं से जुड़े हुए इस पावन धरा में आज 1275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां पे मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था, पावन यमुना और बेतवा का संगम और पहुंच की त्रिवेणी ने इसको और नई पहचान दी है, कितनी बेहतरीन पहचान दी है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जो हमारा जालौन जनपद अपनी पहचान को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित कर रहा है, कोई भी अच्छा काम होता है, नदी पुनरुद्धार का काम जालौन जनपद में अपनी पारंपरिक पहचान को, हैंडमेड कागज की पहचान को, नई पहचान को आगे बढ़ाने का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जालौन ने किया है। अन्नदाता किसान को पहचान दिलाने के लिए यहां की मटर को एक नई पहचान मिली है, और जहां यमुना, बेतवा और पहुंच जैसी पावन नदियों की त्रिवेणी का एक संगम हो, आखिर वह जालौन क्यों पिछड़ गया था, क्यों दस्यु क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, हर योजना में क्यों पिछड़ता हुआ दिखाई देता था। आज ये प्रश्न आप सबके सामने, यहां के नौजवानों के सामने, यहां के छात्रों के सामने, यहां के हस्तशिल्पियों के सामने, यहां के अन्नदाता किसानों के सामने और जालौन के नागरिकों के सामने भी मैं रख रहा हूं। बहनों और भाइयों, याद रखिए, कौन वे लोग थे जिन्होंने आपको पिछड़ेपन का आधार बना दिया था, पिछड़ेपन का शिकार बना दिया था। कौन लोग थे जिनके काले कारनामों के कारण दस्यु क्षेत्र घोषित हो गया था, और कौन लोग थे जिन्होंने अभाव में सूखे से पलायन के लिए हमारे बुंदेलखंड को मजबूर कर दिया था। कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहा करके नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। आप याद करिए, आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड में बीड़ा के रूप में हम लोग बना रहे हैं। 56,000 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, और उसकी कनेक्टिविटी का आधार कोई जिला बन रहा है तो जालौन जिला बन रहा है। जालौन से 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां दे रहे हैं। भू माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, वन माफिया, कैटल माफिया, इन सबको जहां इनको जाना था वहां पहुंच चुके हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास की राह मिलकर के चला जाता है। यह हमारा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ है। अमृत काल में हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, और आप जालौन वासियों का यह सौभाग्य है कि आज जो विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, नए नए विकास की परियोजनाएं बुंदेलखंड के लिए आ रही हैं, आपके जिले के लिए आ रही है। अर्जुन सहायक परियोजना,
रतौली बांध, भावनी बांध, कचनौदा बांध, मझगांवा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाएं आज यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर झांसी में बन रहा है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से झांसी में बनेगा तो जालौन से ही होकर के जाएगा, जालौन में वो आना ही आना है। और मैंने जो बताया 56,000 एकड़ लैंड में फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण भी हम लोग यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाले हैं। याद रखना, डेटा सेंटर क्लस्टर का निर्माण हम यहां करने जा रहे हैं। डेटा सेंटर, आज की कोई भी तकनीक डेटा सेंटर के बाद आगे कहीं बढ़ नहीं सकती, उसके बगैर बढ़ नहीं सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारभूत इकाई है डाटा सेंटर, और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। यूपी एग्रीज योजना में हम लोगों ने जालौन समेत पूरे बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को लिया है, और मुझे यहां की महिला शक्ति पर पूरा विश्वास है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से यहां की बहनों ने महिला सामर्थ्य का परिचय दिया है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ काम चल रहा है। और बहनों और भाइयों, आज जो लोकार्पित होने वाली योजनाएं हैं, इनमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 351 करोड़ रुपए की, द्वितीय फेज के अंतर्गत यहां पे 400 केवी उपकेंद्र का यानी सब स्टेशन का महेबा में इसके कार्य का लोकार्पण का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। 49 करोड़ रुपए का राट कालपी मदारीपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण है। जालौन मेडिकल कॉलेज में 50 बेड्स का क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक का लोकार्पण हो रहा है, और उरई पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का लोकार्पण भी है। कुठौता जालौन देवी मंदिर शेखपुर अहिर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी आज यहां पे लोकार्पण हो रहा है। शिलान्यास में 88 करोड़ की नगर पालिका परिषद कालपी की पेयजल की योजना का शिलान्यास है। 43 करोड़ की उरई से इटोरा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय उरई के निर्माण कार्य का शिलान्यास है। बगरा रेठर लगामपुर मध्य प्रदेश सीमा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है, और कोच नगर पालिका के इंटरसेक्शन एंड डाइवर्जन मार्ग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास का कार्य भी, ये सभी आज यहां शिलान्यास की जा रही है। बहनों और भाइयों, जो मैंने कहा इतनी योजनाओं का, इन योजनाओं के लिए पैरवी की आवश्यकता पड़ती है। देखो, ये सभी जनप्रतिनिधि जब मेहनत करते हैं तब ये विकास की योजनाएं आती हैं, और वहां लगातार जब रहते हैं क्षेत्र में या फिर लखनऊ में पैरवी करते हैं, इसके लिए प्रयास करना होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले जिस बबुआ के हाथ में दुर्भाग्य से सत्ता आई थी, वो 12 बजे सोकर के उठते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, 5 बजे उनका समय हो जाता था जिम जाने का, और वहां से वापस आते थे, उनकी अपनी महफिल जम जाती थी। यही दिनचर्या थी यूपी की। यूपी में अराजकता फैलनी थी। जिस मुख्यमंत्री के पास प्रदेश की जनता के लिए समय न हो, जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय न हो, विकास की का कोई विजन न हो, नौजवानों के लिए किसी प्रकार की योजना न हो, गांवों के विकास की बिना भेदभाव की योजना न हो, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए किसी प्रकार की योजनाएं न हो, वह प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि पैरवी करते हैं, और मैं जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, जितना कार्य चाहिए प्रस्ताव लेकर के आइए, अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाइए। तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसी प्रयास का परिणाम है 9 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश में नौकरी दी। आज इसी का परिणाम है
कि प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पे जो मेरे सामने यहां के जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखे हैं, बिजली के आवर बढ़ाने की बात हो, कनेक्टिविटी को और पुख्ता करने का कार्य हो, कालपी के हैंडमेड कागज को और पुख्ता करके उसको और सरकार के द्वारा अनुदान देने की बात हो, हमारी सरकार इन सब कार्यों को आगे बढ़ाएगी, इसको और अपग्रेड करेगी, इन्हें वैश्विक पहचान दिलाएगी। आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, हमें विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के वाहक के रूप में आप एक मजबूत सेनानी के रूप में डबल इंजन सरकार के सारथी बनिए। ये सभी लोग आपके साथ मिलकर के मंच पर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये सभी लोग आपके साथ मिलकर के कदम से कदम मिलकर लगा करके चलेंगे। हमें जालौन को विकसित जालौन के रूप में विकसित करना है, हमें जालौन को आत्मनिर्भर जालौन के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित जालौन आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी और विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। और इस पूरे अभियान के साथ हम सभी मिलकर के साथ साथ चलेंगे, इस विश्वास के साथ आपको मैं आज यहां पे लोकार्पित होने वाली 1275 करोड़ रुपए की 375 परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।